हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। आप इसके पहले वाला वीडियो जो कि है चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट 22 सवाल थे। इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस थे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को देख रखा होगा। इसके नोट्स भी आपको मिल चुके होंगे। प्रीमियम कंटेंट के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में हमारे फ्री क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का। तो हेलो, मैं हूं नवीन और मैं आपके सामने आज ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारा प्लेटफॉर्म है समीक्षा एजुकेशन हब और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है समीक्षा एजुकेशन हब और यूट्यूब में आपको समीक्षा गुरुजी के नाम से हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 2। अगर एक्सरसाइज 2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं क्या क्या होने वाला है। यहां पर हम पढ़ते हैं, एक नाम याद रखना, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्या बोला मैंने? अरिथमेटिक मीन। इसको शॉर्टकट में ए एम लिखा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है क्या? समांतर माध्य। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। मतलब अगर आपको कोई दो वैल्यू दी होगी, ठीक है, क्या बोला? कोई दो वैल्यू दी होगी, क्या करना होगा? दोनों को जोड़कर, दोनों को ऐड करके उसमें क्या कर देना होगा? 2 का डिवाइड कर देना होगा। इतना ही करना है बस, कहानी खत्म, है ना। और ये याद रखिएगा, इस चैप्टर से ये हैशटैग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपका 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, आता ही है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बस ध्यान रखिएगा, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? क्या दिया है आपको? गिवन a इज इक्वल टू कितना? 1/2 एंड b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू वी हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है ए एम, फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा? फॉर्मूला मैं इसके पहले आपको बता रखा हूं कि क्या करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का? ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। यही तो होता है ना, यही होता है ना। पहले बताया था, इससे पहले वाला जो स्लाइड था मैं उसमें लिख रखा हूं कि ए प्लस बी अपॉन टू यही होता है हमारा फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य निकालने के लिए। ठीक है, चलिए क्या होगा? क्या होगा? 1/2 प्लस -1/2। ऐसा क्यों लिखा? प्लस तो रहेगा ही, लेकिन बी की वैल्यू क्या है? माइनस में है, इसलिए लिखना भी जरूरी है। ठीक है, चलो ये आ गया 2। किसके निकाल रहे हैं हम? ए एम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप इग्नोर कीजिएगा, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिच आ जाती है कभी कभी। चलिए तो क्या हो जाएगा ये इसको लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू 1/2 -1/2 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा? 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 0/2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ए एम की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। ये आप इसको कर देंगे बॉक्स और क्या लिख देंगे आपका? ये होगा क्या? आपका आंसर। है ना आसान?
कुछ नहीं है, बहुत आसान है। करना क्या है, दो नंबर्स दिए होंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करना है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। और ये ध्यान रखिएगा, इससे एक सवाल आना पक्का है, चाहे आप किसी भी सेट आपका आ जाए, सेट ए आए तो भी, सेट बी आए तो भी, सेट सी आए तो भी, इसमें से एक सवाल जो है वो पक्का आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तब तक आप देखिए, देख लिए ना इसको, उम्मीद करता हूं नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ठीक है, बाकी तो नोट्स मैं देता हूं यार आप लोग को, टेंशन क्या लेने का, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, नोट्स पूरा मिलेगा। आप बने रहिए समीक्षा एजुकेशन के साथ में, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट वीडियो मिलेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, सॉरी किसी भी क्लास के हो, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो। और क्लास 10 का स्पेशल आपको सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या एसएसटी हो, सभी का आपको नोट्स और वीडियो पूरा पूरा मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ समीक्षा गुरुजी के साथ। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy एंड वाई स्क्वायर माइनस 3xy। चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या होगा, गिवन, गिवन, गिवन में क्या लिखते हैं, जो दिया होता है, दिया क्या है, ए दिया है, पहला वाला को ए मान लेते हैं, दूसरा वाला को बी मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, मान लिया। मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स में क्या करना पड़ता है, मैथ्स में मानना ही तो पड़ता है ना, ठीक है, मैथ्स में मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो चलेगा भी तो नहीं काम, है ना। 3x स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ये निकल गया। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। नहीं पता है मेरे को अरिथमेटिक मीन, वही तो बोला है निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालो। हिंदी वाले सुन लो भाई, हिंदी वाले, ओ दीदी सुनो ना, हिंदी में क्या करना है, समांतर माध्य, समझ में आया ना, इधर देखो, इधर काम आएगा, समांतर माध्य। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, यही तो होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। तो ए एम इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो ए और बी की, क्या निकला है वैल्यू, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन क्या 2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सेम सेम दिख रहा था इसलिए, है ना। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यही क्या हो गया, ये आपका क्या हुआ जी, है क्या हुआ, क्या हुआ, ये आपका हुआ आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया आप लोग को। ठीक है, देखो है ना आसान, कुछ नहीं करना है, बस दो संख्या दी होगी, दो नंबर्स को जोड़ देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है, इतना ही काम है, बस बन जाएगा आप लोगों से, मेरे को पता है सब होशियार हो तुम लोग, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, दो चीजें, अरिथमेटिक मीन और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या क्या दिया है, 7 और 45 दिया है ना, और क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स बोला है, आसान है, देखो लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है, समझ में आया क्या, और क्या गिवन है, एंड गिवन अरिथमेटिक मीन ए एम इज इक्वल टू कितना है 7, पहले ये दिया है ना, तो पहले ये लेना पड़ेगा, दूसरे में ये दिया है, दूसरे में ये लेना पड़ेगा, है ना। ए एम इज इक्वल टू 7, या इसी को लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, ऐसा भी लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो है ना, फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करोगे, इसको a प्लस बी, इसको कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 टू जा 14, इसको बना लो इक्वेशन 1। समझ में आया क्या, यहां तक आ गया ना समझ में, ठीक है। एंड और क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एंड
गिवन, क्या गिवन है और क्या गिवन है, पूरा लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 45, तो क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 45, या a इज इक्वल टू 45 अपॉन बी। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, क्या किया, देखो किया क्या मैंने, इसको मैंने क्या किया, ये जो ए था उसको रखा, बी मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में चला गया, इतना ही किया, कुछ और नहीं किया मैंने। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देना है, आराम से ध्यान देना है, इसको गड़बड़ी नहीं करना, गड़बड़ी करोगे दिक्कत हो जाएगा। देखो अब ए की वैल्यू को रख देंगे कहां पर, इक्वेशन 1 में। क्या लिखते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनटू इक्वेशन 1। समझ में आया क्या, चलो देखते हैं, रख देते हैं ए की वैल्यू, पहले मेरे को है, मैं हटूंगा थोड़ा देर, रुको पहले मेरे को नोट डाउन करने दो। ए की वैल्यू निकाले है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया था, क्या दिया था 14। चलो वैल्यू को पुट करते हैं, अब ए की वैल्यू कितना है 45 अपॉन बी, 45 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू 14, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लूंगा, क्या हो जाएगा ये b है ना, ये क्या हो जाएगा ये 45 प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और क्या हो गया ये 14। अब क्या हुआ, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या हो जाएगा ये 45 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बी, हुआ ना, उसको ट्रांसफर कर दिया उधर, है ना, डिवाइड में था तो उधर जा क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होगा ना, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना कहानी क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, आगे और क्या करेंगे, इसको देखो, बी स्क्वायर इधर लिख लिया, ये इधर आ गया, क्या हुआ 14b हुआ, और ये प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है जी आपको, ये दिख रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको चाहें आप, आपके पास 3 मेथड है, कौन कौन सा मेथड है, एक पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है आपका कौन सा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्या है फॉर्मूला मेथड। आप चाहें जिससे बनाएं आप बना सकते हैं, आप पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं सेम चीजें, यहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं सेम चीजें, और ये फिर से आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूं, क्या आएगा 45 मतलब 9 पंचे 45 और 9 5 14, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 9b प्लस 5b प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा, और बी स्क्वायर, ये कैसे आया पता चला ना, 9 पंचे 45 और 9 और 5 14, पहले पढ़ चुके हो, मैं कई बार बता चुका हूं इसको, कम से कम 30 40 50 क्वेश्चन बना चुके हैं, आपको पूरा पता है, मैं शॉर्टकट इसीलिए लिख रहा हूं। और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट पे लिख देना किसका समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर ये वाला, मैं आपको फिर से बता दूंगा, उसको अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, लेकिन नीचे कमेंट में डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। समझ में आया क्या, चलो देखते हैं आगे, 9b माइनस 5b प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, b कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये b माइनस 9, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -5 कॉमन दिख रहा है, तो b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, b माइनस 9 कॉमन दिख रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया क्या, आ गया ना समझ में। देखो यहां से जो बना रहे हैं, ये वाला जो इधर जो बना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन रहा है, जो वर्ग समीकरण पढ़े हो ना हिंदी में, वर्ग समीकरण है ना हिंदी वाले, आ गया ना यहां से। चलो 9 b माइनस 9 b माइनस 5, चलो मैं फिर से लिखता हूं इसको, क्या आया ये b माइनस 9 और b माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
क्या करते हैं इसके बाद, b माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और क्या करते हैं b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इधर होगा 9 आ जाएगा ना, ये माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, और क्या दिया था, a प्लस बी इज इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन 45 अपॉन बी दिया है। ठीक है, ठीक है, इसी को आगे बढ़ा दो, इसी को आगे बढ़ाओ। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या, ये क्या चीज दिया है, काम करनी है मेरे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपका, इक्वेशन 2 क्या है आपका 45 अपॉन बी, a इज इक्वल टू क्या है 45 अपॉन बी, a इज इक्वल टू क्या है 45 अपॉन बी। आप चाहो तो ऐसा बनाओ, ना चाहो तो उसको आप सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें भी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो इन चीजों के लिए, कोई दिक्कत है ही नहीं ना। देखो आपका मन है, आपकी कॉपी है, कैसे करोगे आप जानो। 9 एकम 9 पंचे 45, 9, अरे यहाँ तो वैल्यू 5 है यार, तो वैल्यू 5 है ना, बताना चाहिए तुम लोग को ना, अरे बताना चाहिए ना सर गलत लिख रहे हो करके। अब तो बताओ, नहीं पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा बताओ मेरे को। 5 एकम 5 नहीं है। ठीक है, क्या क्या आया, a इज इक्वल टू कितना आया 5, और a इज इक्वल टू कितना आया 9 आया, दोनों आपका आंसर होगा। अब क्या लिखोगे, देखो स्टेटमेंट कैसा लिखाएगा, आपको किसी स्कूल में किसी कोचिंग में ये आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं बताएंगे ना, बता रहा हूँ, ये खाली आपको हमारे यहाँ समीक्षा एजुकेशन में आपको मिलेगा ये स्टेटमेंट लिखना। अब मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, अलग अलग पेपर देखा है, नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, स्टेटमेंट इफ, ये क्या हो गया, इफ a इज इक्वल टू क्या है 5, देन b इज इक्वल टू 9, एंड if a is equal to 9 then b is equal to 5। ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या हुआ आंसर। ठीक है, समझे क्या, समझे क्या, है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है हमारे पास पूरे चैप्टर में, 8 क्वेश्चन तो है यार, ये चौथा में आ गया हम लोग। तुम लोग ना धैर्य नहीं रखते हो, धैर्य रखो थोड़ा सा, सब बनेगा। अरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 6 एंड 90, फाइंड द नंबर, वैसा ही बनेगा, देखो इसको भी। अरिथमेटिक मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 6 एंड 90। ठीक है, चलो मानते हैं, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, समझे, और क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन गिवन ए एम इज इक्वल टू क्या, एम इज इक्वल टू क्या, अरे पहला क्या दिया है 6 दिया है, क्या हो जाएगा ये a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, है ना, ट्रांसफर हो गया। अब ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स 90 दिया है ना, एंड गिवन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना 90। ये ऐसा दिया है, अरे दिया है ना, ये तो दिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया क्या यहां तक? अब देखो इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1 को, और इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू 12 माइनस बी, ये लिख सकते हो ना। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जी, कुछ और थोड़ी किया, ये बी को इधर फेंक दिया। अब क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन 2। b का मान को रखना तो है, b का मान को रखना है। क्या समझ में आया? आया ना समझ में? ठीक है, देखो क्या करना होगा, ये a का लिखा है मान, a के वैल्यू को यहां पे रख देंगे। ठीक है, देखो मैं इसको पहले बॉक्स बना लूं ताकि आपको ना ये क्लियर विजिबल हो, है ना। जरूरी है कि विजिबिलिटी होनी चाहिए, जब तक आप समझोगे नहीं बनाओगे कैसे, आपका समझना बहुत जरूरी है। देखो बाकी चीजों के लिए मैं बैठा हूं ना, आपको आप दिक्कत मत लो, आप दिक्कत बिल्कुल ना लो कि कैसे होगा। एग्जाम अच्छे से बनाएंगे और नंबर लेके आएंगे, फाड़ू नंबर लेके आएंगे, टेंशन नहीं उसका, फुल नंबर आएगा हमारा इस बार। ठीक है, मेरा यकीन मान लो। चलो देखते हैं क्या, ए की वैल्यू को यहां रख देते हैं। क्या लिखा है, 12 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। चलो सॉल्व करो तो भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना भाई? पता है कि नहीं पता है, बताओ ना, पता है ना? नीचे लिखना तो कमेंट पे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 12 दूनी 24। देखो मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं ना, आप लोग इसका आंसर को मेरे को कमेंट पे बताओगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, चलो ये कितना हो गया, 2b स्क्वायर माइनस 24b प्लस 144 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये इधर था, इधर आ गया, बाकी सबको अरेंज कर दिया। समझ में आया क्या? कैसा हुआ, समझ में आया क्या आपको? एक बार देखो तो सही, एक बार देखो तो क्या होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है ना समझ में? क्या होगा ये, 2b स्क्वायर माइनस 24b प्लस, माइनस करो कितना होगा, ये 44 और 10 54, ये ऐसा सब में 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, सब में 2 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 दूनी 54, ऐसा बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो 27, 9 तिया 27 और 9 3 12 होता है। आप लोग पहले पढ़े हो ना, पहले पढ़े हो, ये बिल्कुल नहीं बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया करके, है ना, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ सवाल है। ये जो, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है यार, वर्ग समीकरण तो है, हिंदी वाले देख 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 पूरा बने बना देला, है ना, देख बने बना थे, इसने बना कर तू मना कुछ कुछ ना, सवाल बस ध्यान रखो। देखो ठीक है, 9b माइनस 3b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, b कॉमन निकलेगा, b माइनस 9 माइनस 3 कॉमन निकलेगा, b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना भाई। अब ये क्या हो जाएगा, b माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा, b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 होगा ना। देखो इज इक्वल टू 0 होगा वो ठीक है, तुम लोग 0 मत होना, है ना, इज इक्वल टू बस रहने दो, तुम लोग इज इक्वल टू 0 मत होना देना, बस इसको ध्यान रखो।
यहां से देखो, यहां से क्या करेंगे, b माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एंड नाउ b इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब b की वैल्यू को कहां रखोगे, यहां रखोगे इक्वेशन 1 में। क्या लिखोगे यहां पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन 1, यहां भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन। कितना दिया है, a इज इक्वल टू 12 माइनस बी, a इज इक्वल टू कितना 12 माइनस 9, और यहां पे a इज इक्वल टू 12 माइनस 3, यहां पे कितना आया, a इज इक्वल टू 3 और यहां पे कितना आया, a इज इक्वल टू 9। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे बताओ ना, क्या लिखोगे, इफ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 9 देन b इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आया भाइयों बहनों, आसान है यार, देखो आसान है ना, आसान है। देखो बोर्ड भले हॉट पॉट लिख सकता है, बोर्ड भले हॉट पॉट लिख रहा है, लेकिन सब सीक्वेंस में लिखा है, एक एक चीजें जहां जो जरूरत पड़ती है मैंने हर एक चीज को लिखा है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपसे बात कर सकूं। आप बोर्ड को देखो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको सेव कर लेना, इसको आपको नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। और सुनो एक बात और ध्यान देना, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एकदम अच्छी क्वालिटी, आप हेडफोन लगाओ और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मोबाइल एप्लीकेशन समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ के प्राइस में हमने ये लॉन्च किया हुआ है। आपको हर एक वीडियो मिलेगा, वीडियो धीरे धीरे डलते जा रहे हैं इसमें हमारे चैनल्स पे। आप ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 99 रुपीज है पर मंथ पर सब्जेक्ट। बहुत सस्ता है भाई, 3 रुपए नहीं पड़ रहा है, एक दिन का 3 रुपए, कितना आसान है और कितना सस्ता है। और ये मैं इसको फ्री भी कर सकता था, लेकिन 3 रुपए करने का रीजन क्या है, कुछ इसके जो खर्चे हैं वो मैनेज हो सके। समझ में आया ना, बाकी इसको फ्री भी किया जा सकता था, लेकिन जो अब देने हैं मुझे तो वो तो देने ही पड़ेंगे ना। तो आप 3 रुपए तो खर्चा कर सकते हो। अरे यार एक पिज्जा खाते हो, एक पिज्जा भी आपका कितने में आता है, 100 रुपए में आता है। मैं तो 1 रुपए कम दे रहा हूँ आपको, 99 रुपए पर मंथ, है ना। अगर आपको और कुछ चाहिए, डिटेल चाहिए, आप मुझे नीचे दिए लिंक पे आप जा सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा चैनल है, आप इंस्टाग्राम में हमारा चैनल है। आप इंस्टाग्राम में हमको समीक्षा गुरुजी और समीक्षा नवीन अग्रवाल मेरा नाम है, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, फ्रॉम एन एपी बाय इंसर्टिंग 6 टर्म बिटवीन -4 एंड 10। ठीक है, -4 एंड 10 सॉल्यूशन। Let there are 6 terms between -4 and 10. So -4 और ये 10, देखो -4 और 10 के बीच में 6 नंबर रखने बोल रहा है, तो क्या मान लेता हूं इसको, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, है ना। A6 यहां तक, क्या ये 10, इतना रख लिया ना, मतलब -4 और 10 के बीच में 6 नंबर रखो बोल रहा है। रखो बोल रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर हो गए,
8 नंबर हो गए, ठीक है। नाउ ए इज इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा। ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा। टोटल लास्ट नंबर 10 है ना, ए एन तो उसी को लेते हैं। और एन कितना है, ये 6 और ये 2 8। अभी गिने थे ना हम लोगों ने, 8 गिना था। डी कितना है, मेरे को डी नहीं पता है, अब वही तो निकालना है। फॉर्मूला क्या रखता हूं, फॉर्मूला इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, 10 है। ए क्या है, -4 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलो इसको ट्रांसफर करो इधर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 + 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या लिख सकते हैं, 14 हो गया। और ये क्या हो गया, 7D हो गया। और क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 2 जा। तो d की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहां से, ये रेड कलर विजिबल है ना, आप लोग को दिख रहा है ना रेड कलर कि नहीं दिख रहा है। d इज इक्वल टू 2, ये निकाल लिया आप लोगों ने, है ना। और a आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको बाकी सारे टर्म्स निकालने हैं, है ना, बहुत आसान है। सो द टर्म्स आर, a1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दूसरा टर्म है ना, ये पहला दूसरा, तो क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा, a क्या है, a क्या है, -4 है, -4 + 2 कितना होगा, -2 होगा। -4 के बाद कितना होगा, -2 होगा ना, -2 ही होगा ना, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, -2 होगा, ठीक है। a2 क्या होगा, इसे -2 कर दो, a प्लस 2d। a3 क्या होगा, a प्लस 3d। a4 क्या होगा, a प्लस 4d। a5 क्या होगा, a प्लस 5d। a6 क्या होगा, a प्लस 6d। निकाल सकते हो, -2 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 8 आएगा। सो या यहीं पे लिख सकते हो, ये सब को, ये तुम्हारा आंसर हो गया पूरा, यहां से यहां तक का ये जो निकलेगा ये तुम्हारा आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। समझ पाए क्या, समझ पाए क्या, आसान है भाई, देखो कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन चलो देखते हैं, छठवां, 2 क्वेश्चन और यार खत्म, 8 क्वेश्चन का तो बस है, 8 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को, बना सकते हो, दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। क्या देखते हैं, क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एपी इंसर्टिंग 5 टर्म्स, 11 और -7 के बीच में, क्या बताया था, लेट, अरे देखो ना ये दे, क्या लिखे हो, लेट देयर आर 6 टर्म बिटवीन इतना, हाँ वही तो बोला है ना। तो चलो मैं ये सब कहने को नहीं लिखता हूं, सीधा तुम लोग को मुद्दे की बात आता हूं। 11 और ये -7, इसके बीच में 5 टर्म, माना कि पहला टर्म a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है। और -7, a इज इक्वल टू कितना आएगा, 11, ए एन कितना आएगा, -7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितना है, कुल कितना है, एन कितना है, एन 7 है ना। डी मेरे को नहीं पता है, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अरे चलो देखो ना इधर यार, देखो ना, देखो ना, देखो ना, -7, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 11, प्लस एन की वैल्यू क्या है,
7 माइनस 1, डी नहीं पता, ये कितना हो जाएगा, -7 माइनस 11 इज इक्वल टू 7 में 1 गया तो 6d, ये कितना हुआ, -18 इज इक्वल टू 6d, ये कितना हुआ, -18 बटे 6 इज इक्वल टू डी, 6 एकम 6 तिया 18, डी इज इक्वल टू -3। क्या निकला डी की वैल्यू, -3 निकला। अरे डी की वैल्यू -3 निकला ना, है ना, निकला ना। अब 5 टर्म्स निकालना है। सो द टर्म्स आर A1, A2, A3, A4, A5। ये क्या होगा, A प्लस डी होगा। ये क्या होता है, A प्लस 2D होगा। ये क्या होता है, A प्लस 3D होगा। ठीक है, ये क्या होगा, A प्लस 4D होगा। ये क्या होगा, A प्लस 5D होगा। A कितना दिया है, A कितना दिया है 11, और D कितना दिया है -3। 11 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 में 3 घटेगा कितना बचेगा, 8 और 3 11 होता है ना, ये 8। अब इसके आगे को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये होगा 5, ये होगा कितना 2, और ये कितना होगा -2, फिर ये कितना होगा -1, और ये कितना होगा -1 होगा। क्या होगा 4D, 4 कितना है, 4 4 तिया 12, -12 -1, ठीक तो यार, अरे गलत मत बोला करो ना, कंफ्यूज कर देते हो। ये कितना होगा -1, फिर -5, 5 तिया 15, 11 में 15 गया तो -4, -4 फिर -7, ये होगा, है ना। ये आप लोग इसको पूरा डिटेल बनाना, मैं इसको शॉर्टकट बना दिया हूं, आप इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करना। मैं एक को सॉल्व किया हूं खाली, आप ये पूरा सॉल्व करना, हालांकि आंसर इतना आएगा और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। कितना आसान है यार, कितना आसान है, देखो कुछ भी तो नहीं करना है, एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पूरा उसी फॉर्मूला में पूरा बनते जा रहा है, कुछ भी हेडेक नहीं है। चलो 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, शर्ट चेंज हो गया क्या मेरा, वो स्वेटिंग के कारण शर्ट चेंज करना पड़ा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा 2 क्वेश्चन और बच गया था, जो हमारे एक्सरसाइज 2 क्वाड्रेटिक, सॉरी कौन सा पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 सवाल बच गए थे ना, चलो जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 को, जो 2 बचा है बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ एन एपी the mean of pth and qth term is, क्या लिखा है, term is equal to mean of rth and s term, then prove that p plus q is equal to r plus s। ये क्या दिया है, ये बोला है pth term और qth term का जो मीन निकलेगा वो rth टर्म और s टर्म के जो मीन निकलेगा वो दोनों बराबर होगा, ये दिया है। और अगर ऐसा दिया है हमको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन, हमारा यही तो पैटर्न है ना लिखने का। क्या दिया है, पीथ टर्म गिवन, ठीक है, गिवन क्या लिखा है, मीन ऑफ पीथ एंड क्यूथ term is equal to mean of rth and s term। यही तो दिया है, ऐसा ही दिया है ना। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, pth टर्म मतलब क्या, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्यूथ टर्म क्या, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, यही तो कर दे ना, a प्लस बी अपॉन 2, ये हो गया। चलिए इसको क्या लिखेंगे, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ऐसा लिखेंगे ना भाई। इसको आई बात समझ में, यहां तक ऐसा लिखे।
मैं ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर दिया, हो सकता है ना कैंसिल आउट, उधर जाएगा ट्रांसफर होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस d कॉमन निकाला, p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू ये सेम 2a प्लस d कॉमन निकाला, r माइनस 1 प्लस एस माइनस 1। कैसे कैसे किए, a और a को ऐड कर दिए, 2a हो गया। ये और ये टर्म दिया हुआ है, ये टर्म और ये टर्म दिया हुआ है, इससे d कॉमन निकाले, p माइनस 1 और यहाँ पे q माइनस 1 हो गया ना, आसान है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 2a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये 2a और 2a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। समझ में आया ना कैसे हुआ, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस हुआ, तब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या d p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू d r प्लस एफ माइनस 2। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे जी, ये d और ये d कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये p प्लस क्यू माइनस 2 और ये r प्लस एस माइनस 2, ये माइनस 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू r प्लस एस। देखो मैं इसमें कुछ जगहों पर थोड़ा फास्ट कर दिया और इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, क्योंकि आप समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ये आप प्रूव भी करते हैं कि आप समझदार हैं, इसलिए मैंने कुछ जगहों पर ये इसको डायरेक्ट कटाने का प्रयास किया है। आप इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे, ये ट्रांसफर होगा, ऐसा होगा करके। आई बात समझ में, चलिए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पर क्वेश्चन को आप एक काम करो, क्वेश्चन को सुधार लो। क्वेश्चन जो है ना, ये n-1 की जगह n-2 कर लो, तब आपका आंसर जो है वो आएगा। आई बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो 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 देखते हैं, 7 और 49 एपी है, उसके बीच में n टर्म्स लाइज करता है। सॉल्यूशन लिखा मैंने, गिवन क्या लिखा है, 7 लिखा है और क्या लिखा है 49। इनके बीच में, ये 7 और 49 के बीच में n टर्म्स हैं, यही तो लिख रहा है ना, n भाग है, तो n पद है, तो कैसे लिखा गया इसको, a1 a2 a3 a4 an। ठीक है, ये लिखाएगा ना भाई, ठीक है। अब क्या लिखा है, इफ रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म एंड n-2th टर्म इज 5/4। अब लिखते हैं यहां पर, क्या, गिवन a इज इक्वल टू क्या, 7, an अंतिम पद इज इक्वल टू, an नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये टोटल a है, ये एक, और ये क्या है n, और टोटल का देखो n टर्म तो बीच में है और ये 2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये 49 कितना होगा, ये होगा n+2 टर्म होगा। समझ में आया क्या, देखो n टर्म यहां पे दिया हुआ इतना, और ये एक पद और ये 2 पद, 2 n+2 हुआ ना, n तो पहले से लिखा हुआ है, और ये पहला और दूसरा, ये दूसरा पद है, तो कितना हो जाएगा n+2 हुआ। समझ में आया क्या, समझ, बोलो ना, आ गया ना। चलो अब क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये n की जगह क्या है, यहाँ पे n+2 है,
यहां पर क्या है, ए का तो ए ही रहेगा, एन की जगह क्या लिख दोगे आप, n प्लस टू माइनस वन, और डी की वैल्यू मेरे को नहीं पता है इसलिए वैसा ही रहने दोगे। यहाँ पे n प्लस टू की वैल्यू क्या है, ये कितना है 49, और ये यहाँ पे a क्या है 7 है, प्लस ये क्या हुआ n, दो में एक गया तो एक, प्लस वन, और ये क्या हो गया d, इस 7 इधर आया, 49 माइनस 7 इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन डी। 49 में 7 माइनस होगा क्या होगा, 42 होता है, 42 इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन ये d, ऐसा हो गया, इसको नीचे ले आए तो d इज इक्वल टू क्या हुआ 42 अपॉन n प्लस वन। समझ में आया क्या भाई इतना है, बोलो ना, समझ में इतना आया क्या, इतना आया क्या समझ में, 42 अपॉन n प्लस वन होगा, ठीक है, समझ में आया ना इतना, समझ में आया क्या, अरे बोलो ना, आ गया ना, ठीक, चलो d इज इक्वल टू 42 अपॉन n प्लस वन। अब क्या, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन n प्लस टू टर्म, n माइनस टू टर्म इज इक्वल टू कितना 5/4। n की जगह क्या लिखेंगे, देखो फोर्थ टर्म बोला है मतलब a4 को बोला है, a4 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5, a4 आएगा, लेकिन कितने नंबर पे है a4 जो है, फोर्थ टर्म जो है पांचवें नंबर पर है ना, तो क्या लिखोगे इसको a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी लिखोगे। समझ में आया क्या, आया ना, ठीक है, मतलब ये पहला टर्म, एक टर्म में एड है, यहाँ पे एक टर्म में एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये एन है और ये प्लस वन है, तो वैसा ही एन प्लस टू टर्म निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस एन की जगह क्या, एन प्लस वन माइनस वन एन प्लस वन। अरे बच्चों देखो, एन माइनस टू, एन की जगह एन माइनस टू रख दिए, फिर क्या लिखोगे प्लस वन, और यहां माइनस वन होता है इसलिए माइनस वन लिखोगे। समझ में आया क्या ये कहानी, समझ में आया क्या, देखो मैं क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं n की जगह क्या है n माइनस टू, ये रखना ही है आपको, n माइनस टू रख दिए, समझ में आया यहां तक, ये प्लस वन, एक टर्म सामने में लगा हुआ है इसलिए प्लस वन लगा दिया, ठीक, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है तो माइनस वन रहेगा इसलिए माइनस वन लगा दिया, ये माइनस वन ये प्लस वन कट गया, ठीक है, तो कितना बचा ये a प्लस 4d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस टू इंटू डी इज इक्वल टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 7a प्लस, ऐसा होगा ना, 4 चौक 16d, अरे 7 क्यों हुआ, अरे 7 क्यों, 4 है ना, कितना होगा ये 4a, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 5a प्लस 5 n माइनस टू इंटू डी। हुआ क्या, समझ में आया क्या ये कहानी, ठीक है, चलो a को एक तरफ डी को एक तरफ लिखते हैं, ये इधर इसको 5a इधर लिखा हुआ है तो a वाले को एक तरफ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 5a लिखा है, क्या आया 4a आया, इधर क्या लिखा था 16d लिखा था, इसको उधर भेजे, कितना हो गया ये 5n माइनस टू इंटू डी हो गया। समझ में आया क्या ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या a इज इक्वल टू कितना हुआ, d कॉमन निकाल दिए, कितना बच गया यहाँ पे 16 माइनस, ये कितना हो जाएगा 5n माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। समझ में आया क्या ये कहानी, यहां तक समझ में आया ना, ठीक है, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7, d कितना निकाले हो 42 अपॉन n प्लस वन, 42 अपॉन n प्लस वन, 42 अपॉन n प्लस वन,
16 10 26 माइनस 5n, ऐसा हुआ। ठीक है, देखो अब क्या होगा, इसको इधर, चलो इसको ऐसा डायरेक्ट मत लिखो, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 7 इज इक्वल टू 42 अपॉन n प्लस 1 26। इसको मैं एक्स्ट्रा लिख लूं फिर से, यहां पे क्या लिखूंगा इसको मैं? 7 इज इक्वल टू 42 अपॉन n प्लस 1, और यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? 26 माइनस 5n, 26 माइनस 5n। इसको इधर ट्रांसफर किए, 7 पड़े रहेगा, n प्लस 1 ऊपर होगा, 42 नीचे होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 26 माइनस 5n, 7 एकम 7 छक्के 42, ये कितना हुआ? n प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 26 माइनस 5n, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 26 माइनस 5n। हाँ, 6 छक्के 36 के 6 हासिल है 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 माइनस 6 पंचे 30n। ठीक है, ये 30n किधर लेके आ जाएगा? n प्लस 30n, इसको इधर लेके चले गए, 156 माइनस 1, ये कितना हो गया? 31n, और ये कितना हो गया? 155। तो क्या हो गया ये? n इज इक्वल टू 155 अपॉन 31। कितने बार में कटेगा ये? 5 बार में कटता है ये। n इज इक्वल टू कितना आया? 5 आया। तो n की वैल्यू कितनी निकली आपकी? n की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 5। तो इसी प्रकार आपका जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ था एक्सरसाइज 2 का, वो होता है खत्म। एक्सरसाइज 2 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों का भला हो सके। अभी यूट्यूब पे सारी क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, आप सारी क्लासेस आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रीमियम क्लासेस चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो कि है आपको प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से, आपको हमारा एप्लीकेशन भी वहां पे अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, बाय।